चढ़ावा चोरी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को कोर्ट ने जेल में बंद कुछ आरोपियों से पूछताछ की इजाजत दे दी है। अब पुलिस जेल में जाकर इन आरोपियों से पूछताछ करेगी। कल ही आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई थी और कोर्ट ने उनकी न्यायिक रिमांड 14 दिन के लिए बढ़ा दी थी। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों की कस्टडी नहीं मांगी थी। पुलिस ने अयोध्या में 6 बैंकों को भी नोटिस भेजा है और उनसे आरोपियों के बैंक खातों, लेन देन और लॉकर्स के बारे में पूरी जानकारी मांगी थी। पूरे मामले में एसबीआई के 2 स्टाफ का नाम भी सामने आ रहा है। तो आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई चल रही है। सबसे पहली चीज है कि यहाँ पर चंपत राय के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें जब मई के महीने में ही ये बता दिया गया था कि चरावे की चोरी हो रही है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों पुलिस में शिकायत नहीं की। इसके बाद 5 जून की जो वीडियो सामने आया, तस्वीरें सामने आई, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से पैसे की रिकवरी होती है और किस तरह से उन सभी आरोपियों के नाम सामने आ जाते हैं जो इस पूरे गोरख कांड में शामिल थे, जो चरावा चोरी कर रहे थे। उसके बावजूद भी चंपत राय की ओर से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। राम मंदिर में जिन लोगों की ड्यूटी चढ़ावे की गिनती में लगाई गई थी, उन्होंने किस तरह से इसमें लूट मचाई है, उसके बारे में लगातार खुलासे हो रहे हैं। 12,000 रुपए की सैलरी पाने वाले लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी थी। उस पर करीब 90 लाख रुपए खर्च करके मकान बना रहा था। इसी तरह से अविनाश शुक्ला के घर से 58 लाख रुपए बरामद किए गए थे। 5 जून को उसके घर से रुपए की बरामदगी के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं। टिन्नू यादव के बारे में कहा गया था कि कुछ साल पहले तक ऑटो चलाने वाला टिन्नू आज 50 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। तो यही बड़े सवाल हैं कि किस तरह से टिन्नू के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी आ सकती है। अविनाश शुक्ला के पास से 58 लाख रुपए की रिकवरी होती है। और आपको बड़ी खबर बता दें, चंदा चोरी के 8 आरोपियों से फिर पूछताछ है। जेल में सभी 8 आरोपियों से पूछताछ होगी। पुलिस को कोर्ट से जेल में पूछताछ की इजाजत मिल गई है। आज ही जेल में सभी 8 आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन 8 आरोपियों को भेजा गया है और अब पुलिस जेल में जाकर इन 8 आरोपियों से पूछताछ करेगी। इससे पहले इन 8 आरोपियों के घर पर जाकर, इनके ठिकानों पर जाकर भी पुलिस ने लंबी छानबीन की थी और यहां से दस्तावेज जुटाए गए थे, कैश बरामद किए गए थे, ज्वेलरी बरामद की गई थी। तो परिवार वालों से भी पूछताछ की गई है। दरअसल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन 8 आरोपियों को संरक्षण कहां से मिल रहा था। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जो मनी ट्रेल है ये कहां तक जाती है, यानी चढ़ावे का जो पैसा चोरी हो रहा था ये कहां कहां पर जा रहा था, किस किस को पहुंचाया जा रहा था। ये सब कुछ पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अभी भी बरकरार है कि जो जिम्मेदार चेहरे हैं, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम शामिल है, उन पर कार्रवाई कब होगी। सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि अगर मई महीने में चंपत राय को जानकारी हो गई थी कि मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, टिन्नू यादव कैसे पावरफुल हो रहा है, इसके बावजूद चंपत राय ने खामोशी क्यों साधे रखी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभय पाराशर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अभय, आप बताइए क्या ताजा जानकारी, इन 8 आरोपियों से आज फिर पूछताछ होने जा रही है जेल में? देखिए, 8 आरोपियों में से प्राची कुछ ऐसे आरोपी हैं जिनसे पूछताछ की जरूरत है, जिसमें टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प और लवकुश। इन 4 आरोपियों से आज ही अयोध्या पुलिस जेल में जाके पूछताछ करेगी। असल में जो 8 आरोपी हैं ये 14 दिनों के लिए जेल के अंदर मौजूद हैं। एक एप्लीकेशन अयोध्या पुलिस की तरफ से कोर्ट में लगाई गई थी कि हमने अब तक जो रिकवरी की है उसको लेकर कुछ आरोपियों से पूछताछ करनी जरूरी है। कोर्ट ने परमिशन दे दी है। 8 में से 4 आरोपी हैं, जिसमें टिन्नू, अनुकल्प, अविनाश शुक्ला और लवकुश। इन 4 आरोपियों से आज दोपहर के बाद 2 बजे के बाद, लंच के बाद जेल में जाकर अयोध्या पुलिस की टीम इनसे पूछताछ करेगी। असल में ऐसे कुछ कागजात हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के ऐसे कागजात हैं जिस पर यह शक है कि इन्होंने चंदा चोरी के पैसे से खरीदे थे। इसीलिए इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आज इन सभी 4 आरोपियों से जेल के अंदर पूछताछ होगी और जब बाकी के आरोपियों से भी कुछ चीजें क्लियर करवानी होंगी तो उनके लिए भी कोर्ट से परमिशन ली जाएगी और जेल में ही फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ करेगी ताकि जो जांच है, जो एक मनी ट्रेल इनकी खंगालनी है, उसको आगे बढ़ाया जा सके। प्राची, बिल्कुल। तो 8 आरोपियों से पूछताछ को लेकर ये हमने आपको ताजा अपडेट दिया है, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि इनमें से सिर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव ही हैं जो ट्रस्ट के कर्मचारी थे। बाकी 6 जो इसमें आरोपी हैं, ये 6 के 6 बैंक के द्वारा
लिए गए थे, आउटसोर्स किए गए थे। अगर इनके खिलाफ तब भी सबूत मिल गए थे, उसके बावजूद अगर ट्रस्ट ने, चंपत राय ने इनके खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज करवाई, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा करता है कि ऐसा क्यों किया गया था, क्यों इनको बचाया गया था।